वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, आटे की कीमतों में इजाफे पर तशवीश। पंजाब हुकूमत को 9 लाख टन गंदम जारी करने की हिदायत। चीनी रिपोर्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बहरान में मुलव्वस अफराद को हर सूरत कानून के शिकंजे में लाने का अज़्म। मुल्क में गंदम की तलब और रसद का साइंसी बुनियादों पर तयन करने के लिए मुस्तकिल निज़ाम तश्कील दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म। कोरोना की वबा से अहसन तरीके से निमट रहे हैं। वायरस की टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज की तादाद 129 तक पहुंच चुकी। लॉकडाउन का शोर मचाने वालों के अरबों डॉलर माहर पड़े हैं। आने वाले दिन सख्त हो सकते हैं। सूरत हाल से बचने का वाहिद रास्ता एहतियात है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। गंदम और आटे की वाफर दस्तयाबी और कीमतों को काबू में रखना हुकूमत की तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम और आटे की कीमतों में कमी लाने के लिए इक़दामात पर गौर। मुल्की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए तवील मुद्दती हिकमत अमली तश्कील दी जाए। चीफ सेक्रेटरीज गंदम की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म। बरी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन लिबरेशन आर्मी के मेडिकल वफ्द की मुलाकात। कोरोना से निमटने के लिए पाकिस्तान के जामे इक़दाम के हवाले से तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का वबा से निमटने के लिए चीन की बरवक्त भी इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब में मुक़ीम अफराद को महदूद पैमाने पर हज की इजाज़त। कोरोना के पेश नज़र बैरून मुल्क से कोई रवा साल हज अदा नहीं कर सकेगा। सऊदी वज़ीर हज व उमरा डॉक्टर सालेह बिन बिनतन का वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा। मजीद 3,946 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,85,034 हो गई। मजीद 105 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,695 जाँ बहक, 73,471 सेहतियाब। पंजाब में गुज़श्ता 3 रोज में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी के अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में ऑक्सीजन बेड्स की तादाद दोगुना कर दी गई। कोरोना ड्यूटी के दौरान जाँ बहक होने वाले ग्रेड 17 तक के मुलाजमीन के लिए शहीद पैकेज का ऐलान। ईद उल अजहा पर शहरी हदूद में बकरा मंडियां नहीं लगाई जाएंगी। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार। कोरोना की रोकथाम के लिए खैबर पख्तूनख्वा का अहम इक़दाम। पेशावर, मालाकंद, बन्नू, डियाई खान के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। 90,000 से जायद अफराद घरों तक महदूद। 14,000 से जायद मुसाफिर बैरून मुल्क से पेशावर पहुंच गए। अलामात रखने वाले मुसाफिरों का टेस्ट किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वसीर की मीडिया से गुफ्तगू। भारत के पाकिस्तानी हाई कमीशन अमले पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। भारतीय इल्जामात पर खामोश नहीं बैठेंगे। भारत जिस किस्म का रवैया अपनाएगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन का अमला वापस आएगा तो भारत का अमला भी वापस जाएगा। भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के साथ नारवा सलूक दुनिया देख रही है। खुद भारतीय अवाम भी हिंदुत्वा सोच से नाला हैं। आलमी बिरादरी आज भारत को खतरे के अमन के लिए खतरा समझती है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी। मोदी हुकूमत के इक़दाम का जवाब। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन का अमला निस्फ करने के लिए 7 रोज की डेडलाइन। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अरकान पर बेबुनियाद इल्जामात की भरपूर मसम्मत। इस्लामाबाद के मजीद सेक्टर सील करने का फैसला। जिला इंतजामिया ने सेक्टर G61 और 2, G104 और G72 में स्मार्ट लॉकडाउन का प्लान तैयार कर लिया। इत्तलाक आज शाम 7 बजे से होगा।
निहत्थे कश्मीरियों पर भारतीय मसालिम का सिलसिला जारी। जिला पुलवामा में मज़ीद 2 कश्मीरी शहीद। नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 39 अजला में महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और फौज की मुश्तरका टीमें सरगर्म अमल। 22 लाख एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन। 8 करोड़ 58 लाख एकड़ का सर्वे मुकम्मल। दुनिया भर में कोरोना से 92,74,000 अफराद मुतासिर। 4,76,000 से जायद लुक़्माए अजल बन गए। 50 लाख सेहतियाब। अमरीका में 1,23,000। ब्राजील में 51,500 अमवात। और मजीद 7 कौमी क्रिकेटर्स में कोरोना की तशखीस। फ़खर जमान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, इमरान खान, मोहम्मद रिजवान और वहाब रियाज के कोरोना टेस्ट मुस्बत। इससे कबल हैदर अली, हारिस रऊफ और शादाब खान के टेस्ट भी मुस्बत आए थे। खिलाड़ियों को फौरी तौर पर सेल्फ आइसोलेशन में जाने की हिदायत। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं सदफ अली खान। स्पोर्ट्स न्यूज के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि विफाकी काबीना ने मुल्क में आटे की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए आटे की वापर फराहमी बनाने के लिए मुतादिद इक़दामात की मंजूरी दी। काबीना का इजलास इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को 9 लाख टन गंदम जारी करने की हिदायत की। उन्होंने गंदम की कटाई से पैस्को की खरीदारी तक का पूरा निज़ाम शफाफ बनाने और गंदम की स्मगलिंग रोकने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने मुल्क में गंदम की तलब और रसद का साइंसी बुनियादों पर तयन करने के लिए मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील पर जोर दिया। काबीना को बताया गया कि इस वक्त मुल्क में गंदम की तलब 2 करोड़ 70 लाख टन है, जबकि हुकूमत के पास 2 करोड़ 50 लाख टन के ज़खायर मौजूद हैं। इजलास के इम्पोर्टर्स को गंदम दरामद करने की इजाज़त देने पर भी गौर किया गया। काबीना ने शुगर रिपोर्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए इस अज़्म का इयादा किया कि चीनी बहरान में मुलव्वस अफराद को हर सूरत कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। काबीना ने फैसला किया कि नाजायज मुनाफाखोरी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ रिपोर्ट में दी गई सिफारिशात के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत के दौरान कार्रवाई की जाए ताकि चीनी की तैयारी के पूरे अमल को शफाफ बनाकर मुनासिब कीमतों पर इसकी फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि इजलास में कोरोना की सूरत हाल पर गौर किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मौसर पॉलिसी की बदौलत अभी तक सूरत हाल काबू में है, ताहम उन्होंने खबरदार किया कि आने वाले दिन बहुत सख्त और तकलीफ हो सकते हैं। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि ऐसी सूरत हाल से बचने का वाहिद रास्ता एहतियात है और वो तवक्को करते हैं कि अवाम एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें। तालीमी इदारों की तरफ से फीसों में कमी के हवाले से सवाल पर उन्होंने कहा कि आइंदा 1 हफ्ते के दौरान तमाम मुतल्लिका फरीक़ैन की मुशावरत से इस सिलसिले में हिकमत अमली तय होने की तवक्को है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत गंदम और आटे की कीमतों में कमी के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के हवाले से इजलास इस्लामाबाद में हुआ। मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने गंदम और आटे की तलब और रसद और कीमतों में कमी के हवाले से सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से किए जाने वाले फैसलों से इजलास को आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की तरजीह न सिर्फ गंदम की वापर दस्तयाबी को यकीनी बनाना बल्कि कीमतों को भी काबू में रखना है। उन्होंने कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह गरीब तबके का तहफ़्फ़ुज़ है ताकि उन पर इजाफी बोझ न पड़े। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से किए जाने वाले फैसलों पर जल्द अज जल्द अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और मुल्की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तवील मुद्दत हिकमत अमली भी तश्कील दी जाए ताकि आइंदा किसी दिक्कत का सामना न हो। वज़ीर आज़म ने सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को गंदम की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को यकीनी बनाने की हिदायत की।
بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ترسیلات زر کے ضمن میں مراد دینے کے حوالے سے اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری نے وزیر اعظم کو بتایا کہ گزشتہ 18 ماہ میں تقریباً 10 لاکھ پاکستانیوں کو بیرون ملک بھجوایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ کورونا کی صورتحال کے باوجود خطے کے دوسرے ممالک کی نسبت بیرون ملک مقیم پاکستانی کمیونٹی کی جانب ترسیلات زر میں استحکام دیکھنے میں آیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال مئی میں ترسیلات زر 20.1 ارب ڈالر تھی، جبکہ کورونا کے 4 ماہ کے باوجود اس سال مئی میں ترسیلات زر 20.5 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں۔ ملک سے باہر کام کرنے والے ہنرمندوں، مزدوروں اور دوسرے پیشوں سے وابستہ افراد کو نہ صرف ترسیلات زر بلکہ ہر ممکنہ شعبے میں سہولت کاری حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ بیرون ممالک ملازمتوں کے مواقع اور مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہنرمندوں اور کاریگروں کی صلاحیتوں میں اضافے اور ان کی پیشہ وارانہ تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ ایسے افراد کو بہتر مواقع میسر آ سکیں۔ انہوں نے مشیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کو ہدایت کی کہ ترسیلات زر کے حوالے سے مراعاتی پیکج کو جلد از جلد حتمی شکل دی جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اسپاکو کے ذیلی ادارے اسپیس ایپلیکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کا دورہ کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ صدر مملکت کو اسپارکو کی سرگرمیوں اور خلائی ٹیکنالوجی کے شعبے میں مقامی صلاحیتوں کی کامیابیوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ ڈاکٹر عارف الوی نے اسپارکو کے انجینئرز اور سائنسدانوں کی خدمات کو سراہا اور ادارے کی استعداد کار میں اضافے کے لیے حکومت کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی میڈیکل ٹیم نے راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ٹیم کی قیادت میجر جنرل ڈاکٹر ژاؤ فی ہو کر رہے تھے۔ ملاقات کے دوران کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے جامع اقدامات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے وبائی چیلنج سے نمٹنے میں پاکستان کے لیے میڈیکل ٹیموں اور طبی سامان کی فراہمی کے لیے چین کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ جہاں دنیا کورونا کا علاج ڈھونڈنے میں مصروف ہے، وہیں اس حوالے سے قومی کاوشوں کے فروغ اور وبا کے معاشی مضمرات سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون بھی ناگزیر ہے۔ چینی وفد کے سربراہ نے ہر فورم پر پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ ناظرین، آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بھارتی بے بنیاد الزامات پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم بھی جواب دیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کے پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے پر الزامات بے بنیاد ہیں۔ بھارتی الزامات کو وزارت خارجہ نے مسترد کر دیا ہے۔ بھارت جس قسم کا رویہ اپنائے گا ویسا ہی جواب دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستانی ہائی کمیشن کا عملہ واپس آئے گا تو بھارت کا عملہ بھی واپس جائے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چین سے شکست کھانے کے بعد بھارت آنکھیں چرا رہا ہے اور فالس فلیگ آپریشن کے لیے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کے ساتھ ناروا اور غیر انسانی سلوک دنیا دیکھ رہی ہے۔ خود بھارتی عوام ہندوتوا سوچ سے نالاں ہیں، جبکہ عالمی برادری آج بھی بھارت کو خطے کے امن کے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔ پاکستان نے نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ارکان کی تعداد میں 50% کمی کے لیے بہانے کے طور پر بے بنیاد الزامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان میں بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارت کی جانب سے لفظ الزامات پر پاکستان کی طرف سے بھرپور مذمت کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کے مطابق بھارتی سفارتکار کو جوابی کارروائی کے طور پر بھارتی ہائی کمیشن میں اہلکاروں کی تعداد میں 50% کمی کے فیصلے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ بھارتی ناظم الامور کو کہا گیا کہ یہ فیصلے پر 7 دن میں عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان نئی دلی میں ہائی کمیشن کے اہلکاروں کی جانب سے ویانا کنونشن کی کسی بھی طرح کی خلاف ورزی کے بھارتی الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ پاکستان ہائی کمیشن نئی دلی کے اہلکاروں نے ہمیشہ عالمی قوانین اور سفارتی آداب کے دائرے میں رہ کر خدمات انجام دی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کو دھمکی کے حوالے سے الزامات کو بھی مسترد کرتا ہے۔ بھارتی حکومت پاکستان مخالف مہم سے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن ارکان کے غیر قانونی اقدامات پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ بھارت کے حالیہ اقدامات مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔ بھارت جنوبی ایشیا کا امن متاثر کرنے کے بجائے اپنے اندرونی اور بیرونی مسائل پر توجہ دے۔
आगे बढ़े आपको बताएं, सऊदी हुकूमत ने कोरोना वबा के पेश नजर रवा बरस गैर मुल्की हुज्जाज की मेजबानी से माजरत कर ली है। सऊदी वजारत हज के बयान के मुताबिक इस साल सिर्फ सऊदी शहरी और अकामा होल्डर्स ही फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। इस सिलसिले में सऊदी वजीर हज और उम्रा डॉक्टर सालेह बिन बिंतन ने वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी से टेलीफोन पर राबता किया और हुकूमती फैसले से आगाह किया। इस्लामाबाद में तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सऊदी हुकूमत के फैसले के बाद वजारत मजहबी उमूर ने हंगामी इजलास तलब किया है, जिसमें आज़मीन हज की रकूम की वापसी से मुतालिक तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक रवां साल सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर, सफारती अमला और पाकिस्तान हज डायरेक्टरेट के अरकान हज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान उलमा कौंसिल, दारुल उफ्ता पाकिस्तान और इंटरनेशनल ताज़ीम हरमैन शरीफैन कौंसिल की तरफ से मुल्क भर के उलमाओं, मशाइख व मुफ्तियान अज़ाम से मुशावरत के बाद जारी करदा फतवे में कहा गया है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से कोरोना के बायस हज का अमल महदूद कर देना शरअन जायज़ है और शरई अहकामात के मुताबिक हज की शराइत में अमन, सेहत और अखराजात का होना जरूरी है। इस वक्त कोरोना की वजह से हुज्जाज किराम की सेहत और जिंदगी मुतासिर हो सकती है, लिहाजा सऊदी हुकूमत का फैसला शरई तौर पर दुरुस्त है और सऊदी अरब की हुकूमत ने हज को मनसूख करने के बजाय मकामी, मुल्की और गैर मुल्की अफराद के लिए एहतमाम करके उम्मत मुस्लिमा के जज्बात, एहसासात की तर्जुमानी की है। फतवे में कहा गया है कि अगर कोई शख्स नफली हज का इरादा रखता है तो उसको चाहिए कि मौजूदा हालात के तनाजुर में मुस्तहकीन में अपनी रकम तकसीम कर दे। नाज़रीन, कौमी असम्बली में अगले माली साल के बजट पर बहस जारी है। आज इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर असद कैसर ने गुज़श्ता रोज ऐवान में बाज़ अरकान के गैर मुहज़्ज़ब और गैर पार्लिमानी रिमार्क्स का सख्त नोटिस दिया और कहा कि ऐवान का मुहाफ़िज़ होने के नाते वो इन अरकान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ख़ाह इनका ताल्लुक अपोजिशन से हो या हुकूमती बेंचों से। उन्होंने कहा कि हमें इस ऐवान की इज्जत और वक़ार को यकीनी बनाना होगा। पार्लिमानी उमूर के मुशीर बाबर आवान ने कहा कि कवायद के मुताबिक अरकान तनकीद कर सकते हैं या एतराज़ उठा सकते हैं, लेकिन तज़हीक या किसी की तज़लील नहीं कर सकते। बहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमती बेंचों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने कहा कि मुश्किल वक्त में माशरे के मुख्तलिफ तबकों की मदद के लिए हुकूमत की तरफ से दिए गए 12 खरब रुपए के पैकेज की कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बायस बेरोजगार होने वाले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी नकद इमदाद दी जानी चाहिए। टैक्सेस फ्री बजट पेश करने पर अरकान असम्बली ने हुकूमत की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशतों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 बरस में सवात में सियाहत को फरोग देने के लिए सड़कों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया गया है। अपोजिशन अरकान ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कम से कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कराची का मुल्की मईशत में बहुत अहम किरदार है, लेकिन अफसोस है कि शहर की तरक्की को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे को मुस्तहकम करने के लिए काश्तकारों को बिलासूद कर्जे दिए जाएं। अपोजिशन अरकान ने वबाई मरज से निपटने के लिए मुख्तसर और तवील मुद्दती हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया, जिसके बाद स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान में मज़ीद 3,946 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 105 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 1,85,034 है। मजमूई तौर पर 3,695 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 78,308 है। सिंध में 71,092, इस्लामाबाद में 11,219, बलूचिस्तान में 9,587 और खैबर पख्तूनख्वा में 22,633, गिलगित बल्तिस्तान में 1,326 और आजाद कश्मीर में 869 है। अब तक मुल्क भर में 73,471 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में गुज़श्ता 3 रोज में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी देखने में आई है। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट समेत ऑक्सीजन बेड्स की तादाद दोगुना कर दी गई है। डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ प्रोफेशनल की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। कोरोना ड्यूटी के दौरान जाँ बहक होने वाले ग्रेड 17 तक के मुलाजमीन के लिए शुहदा पैकेज के तहत माली इमदाद दी जाएगी। इसके अलावा ईद उल अजहा के मौके पर शहरी हदूद में मवेशी मंडियां लगाने की इजाजत नहीं होगी। इसी बारे में मजीद तफसील से आपको आगाह करेंगे मोहम्मद सुफियान।
عثمان بزدار نے کورونا ٹیسٹوں کی استعداد کار بڑھانے اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کی صدارت کی۔ سردار عثمان بزدار نے کورونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کے حوالے سے ہدایات بھی جاری کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ایکٹیمرا انجیکشن اور دیگر ضروری ادویات ذخیرہ کرنے کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی، جبکہ نجی ہسپتالوں کے معاملات دیکھنے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لاہور کے مختلف علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر کلورین سپرے بھی کیا جا رہا ہے تاکہ کورونا سے بچاؤ کے ساتھ کاروباری سلسلہ بھی جاری رکھا جائے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے سروسز انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں کورونا وائرس کے مریضوں کی خدمت کرنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف میں تعریفی اسناد تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک کورونا وائرس کی شکل میں ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل درآمد کرے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں صوبے میں گندم آٹے کی قیمتوں میں استحکام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ فلور ملوں کو گندم ریلیز کرنے اور حتمی قیمت مقرر کرنے کی منظوری کا فیصلہ پنجاب کابینہ سے لیا جائے گا اور پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد فلور ملوں کو مقرر کردہ قیمت پر گندم فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور بلوچستان کے وزیر تعلیم سردار یار محمد رند نے لاہور میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی۔ ملاقات میں بین الصوبائی ہم آہنگی اور صوبوں کے درمیان تعلقات میں فروغ کے لیے باہمی رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ حکومت پنجاب بلوچستان میں کارڈیالوجی ہسپتال، ریسکیو 1122 اور دیگر منصوبے مکمل کرے گی۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ پشاور، مالاکنڈ، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اضلاع میں بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے باعث اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ پشاور میں میڈیا بریفنگ کے دوران مشیر اطلاعات اجمل وزیر کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں 90,000 سے زائد افراد کو گھروں تک محدود کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 14,000 سے زائد مسافر بیرون ملک سے پشاور پہنچے ہیں۔ علامات رکھنے والے مسافروں کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے پلوامہ کے علاقے بنسو میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ قابض حکام نے علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا اور موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قبل ازیں اس علاقے میں ایک حملے میں بھارتی فوج کا ایک اہلکار مارا گیا تھا۔ حریت رہنما مولوی بشیر احمد، یوتھ سوشل فورم اور تحریک مزاحمت کے رہنماؤں توصیف احمد اور سلیم زرگر کی سربراہی میں مختلف حریت وفود سری نگر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے نوجوانوں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کے لیے سورہ کے علاقے آنچار میں ان کے گھر گئے۔ اس موقع پر ان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بھارت علاقے میں تمام ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود تحریک آزادی کو دبانے میں ناکام رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں جعلی مقابلوں کے ذریعے نوجوانوں کو شہید کرنا معمول بن چکا ہے۔ رپورٹ میں شہداء کے لواحقین کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بھارتی فوج نوجوانوں کو جیلوں اور گھروں سے اٹھا کر ان پر مجاہدین یا ان کے معاونین ہونے کا جھوٹا الزام لگانے کے بعد جعلی مقابلوں میں شہید کر رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں بے گناہ اور نہتے لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے کی بھارتی فورسز کی ایک تاریخ موجود ہے۔ پتھری بل اور میوہل کے جعلی مقابلے اس کی مثالیں ہیں۔ سری نگر میں حریت رہنما اور کشمیر فریڈم فرنٹ کے چیئرمین بشیر اندرابی نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کی آڑ میں نوجوانوں کے قتل اور گرفتاریوں کا نوٹس لیں۔ بھارتی حکام نے بین الاقوامی برادری کی طرف سے معاملہ اٹھانے سے پہلے ہی بڑی تعداد میں غیر ریاستی باشندوں کی کشمیر میں آبادکاری کی غرض سے ڈومیسائل کے اجراء کے لیے آن لائن سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ ای ایپلیکیشن اور اجرائے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے نام سے سروس کا افتتاح لیفٹیننٹ گورنر گریش چندر مرمو نے جموں میں کیا۔ اسلام آباد میں پیپلز فریڈم لیگ کے چیئرمین فاروق رحمانی نے ایک بیان میں کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ کا ہنگامی اجلاس بلانے میں پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔
आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा है कि दुनिया जिस वक्त कोरोना की आलमी वबा से बरसरे पैकार है, भारत इस मौके पर कश्मीरी अवाम पर जबरो इस्तबदाद को मजीद तेज कर रहा है। लाहौर में नेशनल यूथ एम्पावरमेंट पाकिस्तान कश्मीर के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरदार मसूद खान ने कहा कि कश्मीर के अवाम जुर्रतमंदाना जद्दोजहद और सब्र और इस्तकामत से साबित कर चुके हैं कि वो हिंदुत्व के मज़मूम एजेंडे को कबूल नहीं करेंगे और न ही अपनी मादरे वतन से दस्तबरदार होंगे। सरदार मसूद खान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इजहार भी किया है। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे। बात करते हैं टिड्डी दल के हमलों की, जिनसे निपटने के लिए महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और फौज की मुश्तरका टीमें दिन रात सरगर्म अमल हैं। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क के 39 अजला के मुतासर इलाकों में 986 मुश्तरका टीमें टिड्डी दल तलफी में मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। 76,21,000 एकड़ रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा रहा है। बलूचिस्तान के 27 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 7,660 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया। ज़ियारत में तकरीबन 200 हेक्टेयर रकबे पर हेलीकॉप्टर्स की मदद से एरियल स्प्रे भी किया गया। पंजाब में राजनपुर, बहावलपुर और बहावलनगर, सिंध के इलाकों नवाबशाह, नौशहर फिरोज, जामशोरो और थरपारकर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जिला दियाई खान, टांक, लकी मरवत, करक और कोहाट में ऑपरेशन किया गया। नाज़रीन, दुनिया भर में अब तक 92,73,800 से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,76,000 से तजावुज़ कर गई। अब तक 50 लाख अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहाँ मुतासरीन की तादाद 24,60,000 जबकि 1,23,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में सेहत की बदतरीन सूरत हाल पर अपने आर्टिकल में अहम इंकशाफात किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन भारत में कोरोना का फैलाव रोकने में नाकाम रहा। भारत के अस्पतालों में मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से मुतासर अफराद और दीगर मरीजों को अस्पतालों में दाखिला मिलना मुश्किल हो गया है। एक हामला खातून नीलम कुमारी को 15 घंटों में 8 अस्पतालों का दाखिला देने से इनकार। 15 घंटे की मुसलसल तलाश में नीलम कुमारी और उसका बच्चा जान की बाजी हार गए। रिपोर्ट के मुताबिक नीलम कुमारी की तरह मुतादिद खवातीन हैदराबाद और कश्मीर में मर रही हैं। गैर मुल्की सफारत खानों ने भी भारत के अस्पतालों की सूरत हाल का पर्दा चाक कर दिया है। भारत की मईशत तेजी से ज़बूहाली का शिकार हो रही है। भारत में तकरीबन 100 मिलियन अफराद बेरोजगार भी हो चुके हैं। ज़राई अजनास के हवाले से खुसूसी कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में हुआ। इजलास में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, अरकान असम्बली और सूबाई सेक्रेटरी ज़राअत ने शिरकत की। इजलास में खाद और ज़राई अद्वियात पर दी जाने वाली सब्सिडी पर विफाक और चारों सूबों की रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में खाद और ज़राई अद्वियात पर दी जाने वाली सब्सिडी पर भी तबादला ख्याल किया गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया और इंडेक्स में 314 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। तफसीलात बता रहे हैं हसन नासिर। बजट में कोई भी नए टैक्स का न लगने और मौजूदा हुकूमत की जानिब से सरमायाकारों को टैक्स की मद में रिलीफ देने के असरात मईशत पर मुरतब हो रहे हैं, जिसके सबब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी है। पाकिस्तान की मार्केट की तेजी की वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अभी पॉलिसीज आई हैं वो देखा ये जा रहा है कि वो तिजारती तौर पे वो पॉलिसीज जो हैं वो बहुत अच्छी तरह बनाई गई है। अब खास तौर पे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी आप देखें ग्रोथ नजर आ रही है। दूसरी जानिब अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, कोरोना वायरस बीमारी जब से शुरू हुई है, बिजली की जो कंसेशन दी है हुकूमत ने खास तौर पे सनदों को, उससे उन सनदों को बहुत फायदा हुआ है। आज 100 इंडेक्स 34,072 की सतह पर पहुंचकर 34,052 पर बंद हुआ, जबकि इंडेक्स कारोबार के आगाज से ही बुलंद सतह पर रहा। बाजार हसस में 77,814 शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत
5 अरब 61 करोड़ 61 लाख रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 349 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनमें से 211 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 104 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 34 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। और अब आपको बताएं कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब करते हुए नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने मुल्क की दफा में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि हमें खित्ते में उभरती हुई दिफाई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमें वक्त तैयार रहना चाहिए। नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया अपनी समंदरी हदूद की हिफाजत से मुतालिक किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए हमें वक्त तैयार है। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज के अफसरान को मुस्तकबिल के चैलेंजेस से रूशनास कराने के लिए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का किरदार अहम है। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए यहाँ आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ ममालिक के लिए नामजद सफीरों और हाई कमिश्नर्स ने इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में अफगानिस्तान के लिए मंसूर अहमद खान, चीन के लिए मोइनुल हक, बरतानिया के लिए मौज़म अली खान, ब्राज़ील के लिए अहमद हुसैन वेव, सूडान के लिए ज़हूर अहमद, ऑस्ट्रिया के लिए आफ्ताब अहमद खोखर, बेलारूस के लिए सज्जाद हैदर खान, नेपाल के लिए सैयद हैदर शाह, इंडोनेशिया के लिए मोहम्मद हसन, फिलिपाइन के लिए इम्तियाज अहमद काजी, न्यूजीलैंड के लिए मुराद अशरफ तंजुआ, जनूबी अफ्रीका के लिए मसर जावेद, मिस्र के लिए साजिद हिलाल, इथियोपिया के लिए शोसब अब्बास, तंजानिया के लिए मोहम्मद सलीम, नाइजीरिया के लिए अहमद अली बरोही, रवांडा के लिए अमीर मोहम्मद खान, कजाकिस्तान के लिए सज्जाद अहमद मेहर, आज़रबाईजान के लिए बिलाल हई और नामजद काउंसिल जनरल चंदो अमजद अजीज काजी शामिल थे। शाह महमूद कुरैशी ने नामजद सफीरों और हाई कमिश्नर्स को मुबारकबाद दी और पेशा वाराना उमूर पर खारिजा पॉलिसी तरजीहात के हवाले से हिदायत दी। इस्लामी ताउन तंजीम के मुस्तकिल इंसानी हुकूक कमीशन ने मखसूसा कश्मीर पर वजारती राब्ता ग्रुप के मुश्तरका एलानिये का खैर मकदम किया है। मुश्तरका एलानिये में भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की थी। OIC मुस्तकिल इंसानी हुकूक कमीशन ने मकबूजा कश्मीर में मवासलाती इनक़ता से मुतल्लिक अवाम को दरपेश सऊबतों को भी उजागर किया। कमीशन ने कश्मीर में मावराए अदालत हलाकतों और डोमिसाइल कानून की भी मजम्मत की। इंसानी हुकूक कमीशन ने कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा और OIC मिशंस को रसाई और रियासती अवाम को हक़ खुद इरादियत दे। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए यहाँ आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद की इंतजामिया ने कोरोना वबा की रोकथाम के लिए दारुल हुकूमत के मज़ीद 4 सेक्टर्स को कल शाम से सील करने का फैसला किया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सील किए जाने वाले सेक्टर्स में G10-4, G61, G62 और G72 शामिल हैं। इन चारों सेक्टर्स के रिहायशियों को कल शाम 7 बजे तक अपने जरूरी खाने पीने की अशिया और अद्वियात वगैरह खरीदने का वक्त दिया गया है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने साबिक सेशन जज खिसर हयात, साबिक रुकन पंजाब असेंबली अहमद खान बलोच, साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली शेर अली गोरचानी और दीगर के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में साबिक रुकन सूबाई असेंबली पंजाब मोहम्मद नईम अनवर, मोहम्मद सलीम और खालिद महमूद, मेसर्स फातिमा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर्स, CEOs, मुल्हका इदारे, साबिका MD पेप्को ताहिर बशारत चीमा, फेडरल लैंड कमीशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हारूनाबाद और बहावल नगर के अफसरों और एहलकारों, साबिक EDO हेल्थ खानेवाल डॉक्टर फजल करीम के खिलाफ 5 इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। इस मौके पर जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा कि करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए नैब संजीदा कोशिश कर रहा है। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह और फर्द से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। सेनेट की फाइनेंस कमेटी ने गवादर पोर्ट और गवादर फ्री जोन के लिए फाइनेंस बिल 2020-21 में तजवीज़ करदा टैक्सेस मुराद को मुआहदे के मुताबिक पाया और इसकी मुतफ़क्का तौर पर मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक फाइनेंस कमेटी ने मजीद बताया कि ये मुराद गवादर पोर्ट और गवादर फ्री जोन को चलाने में बहुत मुफीद साबित होगी, जिसके नतीजे में गवादर के अवाम को रोजगार और इलाके की तरक्की के मामलात में फायदा होगा।
और अब आपको बताएं कि कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद ने पेशावर में गवर्नर शाह फरमान से मुलाकात की और सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में सूबे में कोरोना वबा, हुकूमती SOPs पर अमल दरामद, मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन और कोरोना रिलीफ सरगर्मियों से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला जाम कमाल खान कहते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से विफाकी हुकूमत से अलहदगी का ना तो कोई ऐलान किया गया है और ना ही कोई फैसला किया गया है। सहाफियों के वक्त से बातचीत करते हुए जाम कमाल खान का कहना था कि PSDP के हवाले से अपने एतराज़ात विफाकी हुकूमत के सामने रखे हैं। विफाकी वज़ीर असद उमर ने यकीन दिलाया है कि बलूचिस्तान के मंसूबों के इस साल सितंबर में टेंडर कर दिए जाएंगे। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान रेलवे कराची डिवीजन ने सिटी स्टेशन पर आवाम की सहूलत के लिए नशिस्तों की मामलात देने के हवाले से इंफॉर्मेशन सिस्टम नस्ब कर दिया है। ये सिस्टम आने वाले 10 दिनों में तमाम ट्रेनों की मुख्तलिफ क्लासों में खाली नशिस्तों से मुतालिक मालूमात फराहम करेगा। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आपको अपडेट करेंगे ज़ीशान अहमद। कतारों में इंतजार करने के बाद भी खाली सीट न होने की वजह से टिकट न मिलने के इम्कानात खत्म हो गए हैं। सिटी स्टेशन पर आने वाले मुसाफिर टिकट कराने से कबल आइंदा 10 रोज से मुतालिक तमाम मालूमात इस इंफॉर्मेशन सिस्टम से हासिल कर सकते हैं। लोगों को अगर आप फैसिलिटेट करें इन टर्म्स ऑफ ये कि उसको ये पता चले कि बजाय कि वो 1.5 घंटे कतार में खड़ा और बाद में पता चल जाए उसको कि टिकट नहीं है, तो उसको अगर पहले से नजर आ जाए कि जी फलां गाड़ी में नहीं है, तो अपना प्लान चेंज कर सकता है किसी और दिन पे। वो जो काम है ना वो हमने उठा कर स्क्रीन पे रख दिया है। वो उसको बता रहे कितना किराया, फलां गाड़ी है, इस टाइम जाएगी, सब इन्फॉर्मेशन के बाय द टाइम ये बंदे खिड़की तक पहुंचता है तो वो उस बंदे से कुछ नहीं पूछता, उसके पास काफी इन्फॉर्मेशन आई होती है। इस सिस्टम के नस्ब होने से कोरोना वायरस के दौरान स्टेशन से गैर जरूरी हजूम को कम करने में भी मदद मिलेगी। हाँ जी, जाहिर बात है, अच्छे इकदाम है। मतलब बंदे को सुकून भी है, 3 की जगह 2 पे बैठे हुए हैं, वैसे भी सुकून है, सफर में भी आसानी होगी, तो हमारे लिए तो मेरे ख्याल से बेहतर ही है। सही सहूलत है, उन्हीं पैसों में हो रही है तो सही है सहूलत, आना भी नहीं पड़ता, लाइनों में भी नहीं लगना पड़ता। ये रेलवे की जाने से अच्छा इकदाम तो है। और जैसे कि पहले जो सिस्टम हुआ करता था कि 10 की जगह 20 बंदे घुसा दिए, वो सिस्टम खत्म हो गया। अब आराम से बंदा सफर भी कर सकता है और सोशल डिस्टेंस भी है, अब सुकून है। ये रेलवे बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है और ये कोरोना के हवाले से तो ये बहुत अच्छा है। पाकिस्तान रेलवे के इस इकदाम से न सिर्फ ट्रेनों की आमद और रफ्त का सही पता चल सकेगा, बल्कि गैर जरूरी तौर पर कतार में खड़े होने या वहीं पर इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान रेलवे लोगों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के साथ साथ मुसाफिरों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल पैरा है। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। कोरोना वायरस के पेश नज़र बैरून मुल्क फंसे बलूचिस्तान के बाशिंदों के लिए पहली खुसूसी परवाज 165 मुसाफिरों को लेकर शारजा से कोयटा पहुंची। इस मौके पर मुसाफिरों की मुकम्मल थर्मल स्क्रीनिंग और कोरोना टेस्ट किए गए। परवाज में कोरोना से मुतासरा कोई मुसाफिर नहीं था। वज़ीर आला जाम कमाल ने बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अफराद की वापसी के आगाज पर वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पंजाब असेंबली में आइंदा माली साल के बजट पर बहस के इख्तिताम पर सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने ऐवान को बताया कि हुकूमत ने सियासी मफादात से बालातर होकर गुज़श्ता हुकूमत की शुरू की जाने वाली हर इस स्कीम के लिए भी रकूम मुख्तस की है जिनसे गरीब आवाम को रिलीफ मुमकिन दिखाई दिया। सूबाई वजीर ने कहा कि बजट में जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए फंड्स में इजाफा भी काबिल जिक्र है। इससे कबल हुकूमती और हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली ने बजट बहस में हिस्सा लिया। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में बजट पर बहस जारी रही। अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, फेज, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने बहस में हिस्सा लिया। बजट पर अपोजिशन अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से वज़ीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद सूबे में तरक्याती मंसूबों के लिए खातिर खा रकम मुख्तस की गई है। कोहाट और करक में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने के लिए फंड रखा गया है। उन्होंने कहा कि पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। इजलास कल दिन 2 बजे फिर होगा।
नाज़रीन, जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश हुई, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहेगा। ताहम खित्ते पोठोहार, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक और आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। और अब आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नाज़रीन, खेलों में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मजीद 7 खिलाड़ियों के कोरोना के टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। पीसीबी के मुताबिक फखर जमान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, इमरान खान, मोहम्मद रिजवान और वहाब रियाज के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इससे कबल हैदर अली, हारिस रऊफ और शादाब खान के टेस्ट नताइज भी मुस्बत आए थे। टीम मैनेजमेंट में शामिल मसाजिर का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया है। स्क्वाड में शामिल 35 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोविड-19 टेस्ट पीर के रोज लाहौर, कराची और पेशावर में लिए गए थे। जिन अरकान के नताइज मुस्बत आए उन्हें फौरी तौर पर सेल्फ आइसोलेशन में जाने की हिदायत कर दी गई है, जबकि ऐसे खिलाड़ी और ऑफिशियल्स जिनके टेस्ट मनफी आए हैं वो 24 जून को लाहौर के बायो सिक्योर माहौल में इकट्ठे होंगे। उन तमाम अरकान की दूसरी टेस्टिंग 25 जून को होगी। अगर इनके 25 जून को लिए जाने वाले टेस्ट भी मनफी आएंगे तो वो 28 जून को खुसूसी प्रवास से मैनचेस्टर रवाना होंगे। इंग्लिश काउंटी नॉटिंघमशायर ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास से मुआहदा मनसूख कर दिया है। रवान साल अप्रैल में नॉटिंघमशायर ने सीजन का आगाज करना था और मोहम्मद अब्बास ने इब्तदाई मैचेस में शिरकत की दस्तियाबी की यकीन दहानी भी करवाई थी। ताहम कोरोना वायरस के बायस गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर सीजन में ताखीर पर अब्बास से मुआहदा मनसूख कर दिया गया है। कुछ मजीद खबरों में आपको बताएं, इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ने बर्नले को यकतरफा मुकाबले के बाद 5 गोल से शिकस्त दे दी। मैनचेस्टर में खेले गए मैच में मैनचेस्टर सिटी की टीम मुकम्मल तौर पर हावी रही। सिटी की तरफ से फुल फॉडन और रियाद महरेज ने 2-2 गोल किए। फॉडन ने 22वें मिनट में गोल करके सिटी को बढ़तरी दिलाई, जिसे 43वें मिनट में रियाद महरेज ने दुगना कर दिया। पहले हाफ के आखिरी मिनट में महरेज ने पेनल्टी किक पर गोल करके सिटी की पोजीशन मुस्तहकम कर दी। 51वें मिनट में डेविड सिल्वा के गोल ने मैनचेस्टर सिटी की बढ़तरी 4 गोल कर दी। 63वें मिनट में फूडन ने अपना दूसरा जबकि मैनचेस्टर सिटी का 5वां गोल किया। इस कामयाबी के बाद सिटी की टीम 63 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई है। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में विलारियल और सेविला के दरमियान खेला गया मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। विलारियल में खेले गए मैच में दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। मेजबान विलारियल ने 18वें मिनट में पाको अल्कैसर के गोल की बदौलत बढ़तरी हासिल की, जिसे 39वें मिनट में सेविला के सर्जियो एस्कोडेरो ने गोल करके बराबर कर दिया। 6 मिनट बाद विलारियल की तरफ से पाउ टोरिस ने गोल करके अपनी टीम को एक बार फिर सबकत दिलाई। ताहम 63वें मिनट में मुनीर अलहादी ने सेविला की तरफ से गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। इतालवी फुटबॉल लीग सीरे ए में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की यूवेंटस ने बोलोनिया को हरा दिया। बोलोनिया में खेले गए मैच में दिफाई चैंपियन यूवेंटस ने अपनी बढ़तरी साबित करते हुए 2 गोल से मात दी। यूवेंटस ने दोनों गोल पहले हाफ में किए। इतालवी लीग में सबसे ज्यादा 35 मरतबा टाइटल अपने नाम करने वाली यूवेंटस की टीम ने 23वें मिनट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गोल से बढ़तरी हासिल की। रोनाल्डो ने पेनल्टी किक पर कामयाबी से गोल किया। 36वें मिनट में पालो डियाब्ला ने यूवेंटस के लिए दूसरा और मैच का आखिरी गोल किया। नाज़रीन, खेलों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने इख्तिताम को। मनाजिर हुसैन और सदफ अली खान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए PTV न्यूज।
रोशन सुबह, कुंदन शामें, चंदन रातें, आओ करें जादुई बलोचिस्तान की बातें, बोजी और बोलान की बातें, नौशकी और मकरान की बातें। ये है एक अनोखी धरती जिसमें सहरा और समंदर और पहाड़ गले मिलते हैं। इस खित्ते में सफर करें तो चिल्तन और हिंगोल के खदोखाल मिलेंगे, मारखोर और चमकीले उड़ियाल मिलेंगे। नीले अर्श सी नीली चादर, ये हैरत अंगेज गवादर, जिसकी दोनों समत हैं लहरों की दीवारें। गैरत वाले ये मत वाले, अपनी रीत रवायत और अक़दार को शान बनाने वाले, अपने लिबास और अपनी ज़बानों को पहचान बनाने वाले, इस धरती में मिलने वाले चाहत से भरपूर मिलेंगे। ये धरती ज़रखेज़ है, इसमें सेब, अनार, अंगूर मिलेंगे। उर्माड़ा और कुंड मलीर के चमकीले सतरंगे साहिल, जैसे यकदम उगल दिया हो सब समंदर ने अपना दिल। और ज़ियारत की ये वादी जिसमें कायद चंद रोज मेहमान बने थे। इस वादी में आसमान से बातें करते दीवाने अनगिनत सनोबर, कई हजारों साल पुराने खड़े खड़े ही देख चुके हैं कई जमाने। बहुत लजीज बलोची सज्जी जिसका जादू सबको घेरे, और चिलगोजे के बागों में पाकीज़ा खुशबू के डेरे। खुले समंदर के राही बेखौफ मचेरे, जो लहरों की बागें थामे सागर के नीले पानी पर छा जाते हैं सुबह सवेरे। सुर संगीत और गीत के रसिया, रक्स बलोची, छाप और लेवा। बेंजो और सरोज के सुर हर दिल के आंगन में बसते हैं। ये ना हो तो सारे मंजर फीके फीके से लगते हैं। इस खित्ते के सीने में है सोने और हीरों की कानें, मादनियात के अनजाने बेअंत खजाने। सोने और हीरों से रोशन मेरे बलोचिस्तान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। मंजिल जिगरा जा
टोर गया मुंशी अल्लाह पै गया बिछोड़ा ओ लगी कैंची गमांदी ओ लगी कैंची गमांदी। बच्चियां बच्चे सट्टे जो कोई चीज अंदरू नहीं छंगी सारी जानी कड़ी फिर आए ऊपर माल माल पक गए मालो माल फिर आए आज बड़ी मुश्किल फिर इतना पुजे कचेड़े इतना गुड़े जिला पुजे बरोड गले आए हैं उसने जनाब एक बंदा मिल गया गुड़े ना वो पूछने लगा भाई तुम कितों आए हो मैं आज से घर जो आए ओके है सौखे मैं आज तो ओके है सौखे कोई नहीं आ सकता कर लीजिए ना आज सौखे आए हो दूसरा में आ गए ना अच्छा फिर तुम आ जाओ मेरा घर मेरा ना काला जट में काला ना मेरा तो मेरे घर है गुड़ है तुम आ जाओ गुड़ है मेरा घर तो मैं सही रखता हूँ अच्छा आख्या कि अगर रोजे में महीना आ गया असा गुजारने देने वो जितना असं दसी पानी के बाद असं रोजे रखे मैं आख्या दसी में देता हूँ जो कोई मीडिया मैं देता हूँ सही चले वो मेरे को जो मकदमा मिल गया सोना मकद जा रहा अल्लाह तेरे नाम ने कुर्बान जा मकद बड़ा चंगा भी जा रहा अपने अपने मकदमा नहीं करते 5 साल मेरा वीजा लगा मैं इतों गया कोटली का पूछा सी मेरे कागज कोई नहीं आए वजह क्या है अंदर आग भैया नहीं सारा होना उसने आख्या सारा कर उसने लाया बंदे जनाब तो लाए फोटो फिर सरकार मेरा फोटो लगा फिर नहीं भेजा ने बाडे भी गुजारे गए तो टेलीफोन किया सब कुछ पुत्र लेगा गड्डी आ गया आगे काफी रखे है जितने ले दिया जनाब उसने आख्या क्यों खा मैं क्यों नहीं खा जमनिया दूध पे तो मैं खाता जमनिया दूध बची दे दिया ये इस पांडे की थाली थाली उसे सुखे ठीक है बड़े ये ऐसा नहीं खा अल्लाह ने वाले फिर मैं जनाब हो गया बीमार फिर मैं के साथ वकील गया फिर मेरा रह गया फिर बच्चे ने आख्या जिस तरह जाने की वापस का मैं नहीं कर सकती उन्हें कहा क्यों मैं बीमार हो गई नहीं जा सकती फिर किसी ने कार भी नहीं गया नहीं जान देता फिर जान मौत अपनी कमजोर मैं क्या थोड़ा कितना मौत हो जाती फिर नहीं दफन नहीं करने ना तो चला जाता मैं तो जीना जीना टूटना अपने वतन जा चला जाता है तो फिर मैं जनाब उसने उन्हीं दिन मेरे वापस हो ये पंजाब है 5 सुहाने दरियाओं की सोनी धरती जिसमें इश्क छठा दरिया है। ये ख्वाब है इस धरती के वारिस शाह ने हीर लिखी और रांझे की बंसी ने लाखों दिल जीते। ये दाता की नगरी भी है, मीठे बोलों वाले दाता जिनके दर से कोई सवाली खाली हाथ कभी नहीं जाता। इस धरती के लोग गजब हैं, प्यार की खातिर जान भी दे देते हैं हंसकर। जिंदा दिल है और हंसमुख है। यारों के सुख इनके सुख है, यारों के दुख इनके दुख है। इनकी महफिल खाने बिन पूरी नहीं होती। दस्तरखान पे रंग बिरंगे खाने चुनकर मेहमानों से खानों की तारीफें सुनकर खुश होते हैं। पेड़ों वाली मीठी लस्सी, गर्म पुलाव, साथ कहीं चौपाल में नीला सुर्ख अलाव। दिल और दर्द के मीठे किस्से और किस्सों में प्यार बांटते दरवेशों की दरगाहें हैं। दरगाहों पर मेले ठेले, ढोल की थाप, सुरों के रेले। सब्ज दुआबे बेले जंगल, सजे हुए यारों के दंगल।
दूर कहीं रोही के दिल में पीलू पखियां, कोट मिठन में इश्क तलाशें मिलकर सखियां, जिनकी अखियों से दरिया पानी भरते हैं। पास से गुजरे ऊंटों की खुशरंग कतारें, दिखलाती है टीलों पर भी रेत बहारें। चक्की की कूकू में लिपटी नर्म हवाएं, दूर तरंजन में मुटियारे टप्पे गाएं। इस धरती में खेत बहुत, खलियान बहुत है। इस धरती